जय हिंद दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आज हम लोग टेस्ट नंबर फर्स्ट की करेंगे। आप लोगों को देखना है कि रीजनिंग कितनी आती है। सुनिए, ये जो क्वेश्चन है ना, सब एकदम प्रीवियस ईयर के हैं और MTS के क्वेश्चन हैं। आप लोगों को बस ये देखना है कि रीजनिंग कितनी आती है और कितना आप सही करके बैठते हो, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हमें आंसर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप से आएगा। तो देखिए, मैं एक एक चीज आपको समझाते हुए चलूंगा। Q है, F है, M है पहला। दूसरा में क्या है, O है, H है और L है, M है, J है, K है। अब देखिए, M के बाद क्या आता है, O। देखिए, M के बाद क्या आता है, N मिसिंग कर दिया है, M मिसिंग कर दिया गया है। देखिए, M लिखा है, N मिसिंग कर दिया गया, O लिख दिया है, ठीक। O के बाद P देखिए नहीं है, यानी Q आया है, मतलब एक एक का मिसिंग चल रहा है। तो क्या होगा, पहले K आएगा, L मिसिंग रहेगा, तब M आ जाएगा। देखिए, K के बाद L मिसिंग है, M आ गया, ठीक। N मिसिंग है, N नेक्स्ट वाला O है, फिर आपका फिर P मिसिंग है। तो अब यहाँ देखिए K के किस स्थान पर, यहाँ पर तो L है पहले, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए J है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए C या D में से कोई हमारा ये कैंसिल होगा। तो लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, बीच वाले में चेक करने की जरूरत है क्योंकि लास्ट में यहाँ L है, यहाँ J, तो आपका आंसर मिल जाएगा प्रॉपर। आपको चेक करने की पूरी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए क्या है, J के L एकदम सीरियल वाइज है। K के बाद क्या आता है, L, L के बाद M आता है। तो इसके पहले क्या आया होगा बताइए, J आया होगा, J के बाद K, K के बाद L। देखिए J K L M, यहाँ देखिए J कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। आपको बीच वाला ये पोर्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका आंसर भी मिल गया। तो टाइम इसी तरह बचाओगे। कुछ बच्चे होंगे इसको पूरा चेक करेंगे, तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने रीजनिंग के जब अभी SSC GD की क्लास आप लोगों की हो रही थी, तो मैंने रीजनिंग प्रॉपर तरीके से बताई थी कि किस तरह करनी है। देखिए एकदम कितनी अच्छी क्वालिटी की है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में एबो, यानी स्पेलिंग लिख लीजिए, को ABEO भी लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ABO भी। यहाँ पे देखिए ABEO, मतलब अल्फाबेट सीरीज में लिखा है। A पहले स्थान पे आता है, B दूसरे स्थान पर, P पांचवें स्थान पर, फिर उसके बाद O आता है, O आता है 15 स्थान पर, ठीक। फिर देखिए V एकदम लास्ट में आता है, ठीक। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन का अल्फाबेट है, ये जो Q है, U है, E है, S है, T है, I है, O है, N है। देखिए तो E सबसे पहले आएगा अल्फाबेट में, तो E देखिए 3 ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत। फिर E के बाद I आएगा, मतलब E के बाद I आएगा, ठीक। आप देखिए लास्ट में यहाँ तीनों पे यू है, तो इसका मतलब लास्ट में तो यू भी आ जाएगा हमारा, लास्ट में यू। अब हमें जहां से आंसर मिल जाए उस चीज को ढूंढना है। तो तीसरे में तो यम आ जाएगा, यन, ठीक, यन आ गया। फिर उसके बाद यन के बाद ओ आता है, ओ आता है, फिर पी आता है, फिर पी तो है ही नहीं, ओ पी क्यू आ जाएगा। देखिए इतने से हमारा आंसर मिल रहा है। ई देखिए पहले में है, आई भी है, ई है, आई है, एन है, ओ नहीं है, यानी पहला वाला तो हमारा गलत हो गया। ओ इसमें है, देखिए ओ के बाद क्यू है, फिर लास्ट में यू। यहाँ पे ओ और क्यू है, बाकी सेम है, मतलब एक और मिलाना पड़ेगा, यस टी वाला। तो यस पहले आता है या टी, तो आप कहेंगे यस पहले आता है, तो यस पहले आएगा, टी यस पहले आएगा, टी बाद में आएगा। तो यस टी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी।
तो आपको इसी तरह मिलाना है अल्फाबेट। देखिए रीजनिंग का कोई कोडिंग डिकोडिंग का कोई पैटर्न नहीं होता दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग का कोई पैटर्न नहीं होता है। एग्जामिनर क्या दे देगा ये एग्जामिनर ही जाने। तो जब तक आप खूब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को समझ लो इसमें महारत हासिल नहीं होगी। देखिए ये कोड है, क्या लिखा है, ज्ञान एक बगीचा है, ज्ञान एक बगीचा है, अगर इसकी खेती नहीं की जाती है तो इसकी कटाई भी नहीं की जा सकती। देख लीजिए, यदि आप अपने ज्ञान की खेती नहीं करेंगे तो इसकी कटाई भी नहीं। अब एसएससी एमटीएस का आप एग्जाम नहीं दोगे, इसकी फसल की अभी से बुआई नहीं करोगे। कुछ लोगों को लगता है कि अप्रैल में एग्जाम है, तो फरवरी कितने दिन की होती है, फरवरी कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर मार्च में आप क्या क्या पढ़ोगे, अभी से करोगे उतना प्रेशर नहीं आएगा। अभी से फसल की बुआई शुरू कर दीजिए, खेत की जुताई कीजिए, उसमें बीज डालेंगे, फसल होगी, तभी तो एग्जाम में जाके कटाई करेंगे और रिजल्ट आएगा। तो क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। देखिए कितनी अच्छी कोट लिखा है, इसको ध्यान में रखिए। आप लोग अभी से अपने ज्ञान के बगीचे की खेती नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधी से जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। मतलब एल है, ई है, भी है, ई है, एल है, फिर एम है, एफ है, भी है, डी है और के है। देखिए एल के बाद क्या आता है, एम। रुके क्वेश्चन भी मैं उतार लूं तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक, देखिए एल के बाद क्या होता है, जे के एल एम। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, देख लीजिए एल के बाद एम आता है, यहाँ देखिए -1 है। ठीक है, तो अब यहीं से हम लोगों को आंसर मिल जाना चाहिए। एफ में +1 करेंगे तो क्या आएगा, जी आता है। तो जी देखिए किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, यानी पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन खत्म। अब ई में -1 करेंगे तो डी आएगा। डी देखिए किस में है, डी केवल बी में है, मतलब जी। अब डी से हमारा काम बन गया, बीच में हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। जी एफ एन बी डी आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करिए। बताइए असंगत क्या है, कान है, गुर्दा है, आंख है, नाक है। बताइए इसमें असंगत क्या है। देखिए दोस्त, जो कान है इससे आपको सुनाई देता है, आंख से दिखाई देता है और नाक से आप सूंघते हो। मतलब ये क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां। ठीक, और गुर्दा जो है इससे भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, आएगा, ये पक्का मान के चलिए कि आपका आने वाला है, ये मत सोचिए कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, JKLMNO 6 शिक्षक हैं, उनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं उसी क्रम में हो, प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक विषय। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो होता है ना, वो चीज लिखिए जो फिक्स है। ये तो नाम है JKM, कहीं राम रहीम दे देगा तो ये फिक्स नहीं है। कौन क्या पढ़ाता है ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये आपका फिक्स है। डे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक, ये आपके 6 दिन हैं। अब एक लाइन और बनाइए, इसमें आप नेम लिखेंगे, जैसे PQ, कहीं राम रहीम दे देगा और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक ठीक,
मैं बता रहा हूँ पूरी तरह, ठीक। अब देखिए, जे बुधवार को विज्ञान पढ़ा था, ये लाइन देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जे बुधवार में आइए, देखिए सोमवार मंगलवार बुध, ये जे हो गया। अब क्या पढ़ाता है? विज्ञान पढ़ाता है, विज्ञान हो गया। ओ जे के बाद दूसरे दिन गणित पढ़ाता है, जे के दूसरे बाद दूसरे दिन, मतलब इस दिन नहीं, नेक्स्ट दिन नहीं, इस दिन पढ़ाता है। ओ क्या पढ़ाता है? शुक्रवार के दिन गणित। ठीक, जैसा कह रहा हो वैसा करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कह रहा है उससे छापते जा रहा हूं मैं। आपको बस यही करना है। के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, तो के पहले दिन पढ़ाता है। इसका सब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आगे देखिए क्या दिया है। न हिंदी पढ़ाता है और न अंग्रेजी, मतलब यहाँ हिंदी लिखिए और इंग्लिश लिखिए और इनको काट दीजिए कि ये नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, तो देखिए एक यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे प्लेस खाली है और एक यहाँ पे प्लेस खाली है। ठीक, तो क्या बोला है कि पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, ये नहीं बोला कितने दिन पहले पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरी लाइन देखिए, और यल जे से पहले कला पढ़ाता है, मतलब जे से पहले यल जो है, जे से पहले यल क्या होगा, बुधवार को पढ़ाता है तो यल पहले पढ़ाएगा, यानी मंगलवार को पढ़ाएगा। और क्या पढ़ाएगा? कला पढ़ाएगा। ठीक, अब देखिए अब दो प्लेस यही बाकी है, तो यन से पहले पढ़ाता है, यहाँ देखिए यन से पहले पढ़ाता है, यानी अन से पहले, तो यन लास्ट में पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा। और क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। अब देखिए यहाँ ये इंग्लिश पढ़ाता नहीं तो इंग्लिश तो यहाँ बढ़ गया, हिंदी ये पढ़ाएगा नहीं तो हिंदी कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अब एक सब्जेक्ट बचा है, देखिए कला हो गया, विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, एक सब्जेक्ट बचा है, कौन सा है? यहाँ पे ढूंढिए कौन सा था, सामाजिक विज्ञान, यानी ये सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, बस डाटा को आपको सजाना है इस तरह। अब क्वेश्चन पूछा शनिवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो शनिवार को आइए, शनिवार को हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी तरह दोस्त आप लोग करोगे, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें मैंने नहीं बता रखी हैं आप लोगों को, मैंने सब पढ़ा रखा है एसएससी जीडी में। जो एसएससी जीडी से मुझसे जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि मैंने कैसे सब पढ़ाया है। ये तो आपका टेस्ट चल रहा है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वेन डायग्राम में उस आरेख का चुनिए जो इनके बीच सही संबंध का निरूपण करे। तो पहला है पैराग्राफ, शब्द, वाक्य। बताइए इसमें से कौन सा निरूपण करता है? ये निरूपण करेगा। देखिए शब्द, ये शब्द होता है, शब्द, शब्द कैसे मिलके बना है? स से, आधा व से, द से, फिर इसको आगे लिखते लिखते जाएंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। अब वाक्य से क्या बनेगा? पैराग्राफ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों मिल रहे हैं। अब अभी जैसे वेन डायग्राम में क्या होता है दोस्त ने, जैसे मैं बोल दूं इंडिया, देखिए मैं यही समझा रहा हूँ, इंडिया बोल दूं, यूपी बोल दूं और भोपाल बोल दूं। ठीक, तो देखिए इंडिया को ऐसे बनाएंगे, ये इंडिया हो गया, पूरा पूरा ये इंडिया हो गया, इंडिया में ही यूपी आता है तो यहाँ यूपी हो गया। ठीक, लेकिन भोपाल यूपी में नहीं आता है, लेकिन भोपाल इंडिया में तो आता है, तो इस तरफ बन जाएगा। ये जैसे ये वाला डायग्राम बना है ना, ये इंडिया हो गया, ये यूपी हो गया, ये भोपाल हो गया। यही जब भोपाल की जगह हम कानपुर लिख दें या लखनऊ लिख दें तो ये वाला फिगर बन जाएगा, क्योंकि ये इंडिया हो जाएगा, इंडिया के अंदर क्या आता है? यूपी, यूपी के अंदर क्या आता है? कानपुर, लखनऊ शहर दे देगा, तो ये इस तरह बनेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो पैटर्न को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताइए कितना सेकंड दें आप लोगों को? 5 सेकंड दें मैं? चलिए 10 सेकंड ले लीजिए, बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। बताइए बताइए। देखिए इसमें से इसमें 5 जोड़ा है,
5 से फिर 7 जोड़ा है, 7 से फिर प्लस 9 जोड़ा है, 9 से फिर 11 जोड़ा है, 11 से आप क्या जोड़ेगा, आप कहेंगे सर 13 जोड़ देगा, 13 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50। देखिए कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सब, आंसर 50 आएगा दोस्त। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बताइए। रीजनिंग जो है ना, ये आप लोगों को एकदम समझ लीजिए सबको करके आना है, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ के आ जाए, ये मतलब नहीं बनता है, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं, तब तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, पहले इन सब का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए -4 हो रहा है, यहाँ देखिए 16 हो रहा है, ठीक। यहाँ देखिए 36 हो रहा है, तो ये देखेंगे तो 2 का स्क्वायर निकल के आ रहा है, ये 4 का निकल के आ रहा है, और ये किसका निकल के आ रहा है, 6 का। मतलब सब नंबरों का है, सब नंबरों का। देखिए 2 4 6, तो यहाँ 8 यानी 64 माइनस होगा। तो अब यहाँ 46 में से 64 घटा लीजिए, तो कुछ नहीं करना है, जो बड़े में से, जब इस तरह छोटे में से बड़े घटाना होता है ना, 46 में से 64 घटाएंगे तो ये तो पक्का है कि माइनस में आएगा, तो क्या कीजिए, बड़े में से छोटे को घटा लीजिए। घटाएंगे कितना आएगा, 8 6 14, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, बस इसको माइनस में लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये डिफरेंस ले लेंगे दोस्त ना, तो आपका समझिए 80% काम बन गया, क्योंकि यहीं से आपको पता चल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम कीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, परस्पर बदलना है दोस्त, ठीक है, परस्पर बदलना है, बताइए। परस्पर बदलना है दोस्त, मैं क्वेश्चन उतार दूं, 25 प्लस, अब एक बार ट्राई कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन उतार देता हूं। गुणे 25 माइनस 25 भागे 25, ठीक। अब माइनस, ये बराबर -599 लाना है आपको। तो ऐसा क्या इनमें से चेंज, देखिए यदि आप माइनस को बदलेंगे प्लस से माइनस में, तो यहाँ देखिए ये माइनस है, और यहाँ प्लस रखेंगे तो यहाँ माइनस रखेंगे, यही क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो बताइए, देखिए मैं सीधा आंसर बता देता हूं। देखिए यहाँ यदि आप प्लस रखेंगे और यहाँ माइनस रखेंगे, ठीक, तो देखिए बॉड मास का रूल आपको पता है, तो पहले भाग से भाग करेंगे, तो यहाँ तो 25 में से 25 चला जाएगा, तो ये एक ही बचेगा। अब ये 25 25 कितना होता है, 625 होता है, 625, यहाँ एक है प्लस, तो 626 हो जाएगा। 626 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 626 में से 601 आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जब भी बोले तो नीचे से शुरू किया कीजिए, ठीक है। देखिए अब गुणे की जगह मैं भाग लिख रहा हूं, अब भाग की जगह गुणा, ठीक। अब देखिए भाग करूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया, एक आ गया इसकी जगह, ये पूरा एक आ गया, ठीक। यहाँ देखिए हमारा 25 है ये, ठीक, यहाँ माइनस, अब देखिए ये गुणा है तो ये कितना हो जाएगा, 625। अब इसमें से देखिए, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, एक में से 625 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 624। अब 25 प्लस का साइन है ये, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, 25, अब माइनस प्लस माइनस होता है 624, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 599। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चनों को बस सिंबल इधर उधर बदलना होता है, ठीक है दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन सी या डी में ही मिलेगा आपको, देखिएगा आप लोगों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असंगत बताना है, दिए गए विकल्पों में असंगत बताना है, बताइए। मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे नीचे, तो आप लोगों को ज्यादा बेटर से समझा पाऊंगा, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए।
एफ है, आई है, एल है, जी है, आई है, के है। असंगत बताना है दोस्त। देखिए के किस नंबर पे आता है? 11 पर, ठीक। जे कितने पे आता है? 10 पे। और एल कितने पे आता है? 12 पे। तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए, यहाँ भी 12 लिख लीजिए। के का भी यहाँ बताया मैंने 11 लिख लीजिए। देखिए के का 11, ठीक। G7 होता है, बताया था ना G7। आई का होता है 9, यहाँ भी 9 लिखिए, यहाँ भी 9 लिखिए। आई एफ का क्या होता है? 6, डी का होता है 4। देखिए इनको जोड़ो कितना आया? 23। 10 20 30 33 आया, ठीक। 10 20 3 33। देखिए 10 इसमें से उठाया, 10 यहाँ से उठाया, 10 यहाँ से, 30 हो गया, एक ये और 2 ये, 33 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 12 और 4 16, 16 और 11 कितना होता है? 27। इन दोनों को जोड़िए, देखिए 6 और 9 15, 15 और 12 कितना होता है? 27। ये देखिए 11 9 सीधे सीधे 20 लग रहा है और साथ ये 27, यानी इन तीनों का योग 27 आ रहा है, ऊपर वाले का 33 आ रहा है, यानी कौन सा अंक असंगत है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आंसर मिल गया आप लोगों को। तो ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्त, जबरदस्त तरीके से। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, अब देखो क्या है इसको, तो हमें लगता है सभी बता लेंगे। को 20 लिखा है। अब देखिए G7 होता है, ये 9 होता है, ये 4 होता है। 9 4 13 प्लस 7 यानी 20 आ गया। तो इसी तरह इसका जोड़ के कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर छाप दीजिए। कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर छापिए, पैटर्न आपको पता चल गया है मैंने क्या किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बताइए। देखिए 36 को कितना लिखा है? 3 2 4। तो 11 का पूछा है, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, बताना है आपको। बताइए। बताऊं मैं? देखो पहले ये 36 है, 36 को ऐसे लिख लिया है, फिर क्या किया है? गुणा, इन दोनों को जोड़ के 9 आएगा कितना? 324। 9 छक 54 को 4 से लगा 5, 9 तिले 27, 5 32। इसी तरह 11 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कोई डाउट। गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है? कहेंगे 2। इनका आंसर कितना आया? 22। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन मजा आएगा। देखो दोस्त कितना मजा आ रहा है। ये सब पैटर्न पता था आप लोगों को? ईमानदारी से बताइएगा। ये सब पैटर्न आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं बना पाएंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं। देखिए जितना खूब प्रैक्टिस करोगे ना, उतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को इजिली बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो SSC MTS के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो दोस्त, तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लो, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए H है, दोपहर ये H है दोस्त, ये 11 नहीं है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ये H है। देखिए 8 लोग हैं, A B C D E F G H है। दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, कोई बात नहीं, वृत्ताकार बैठा लेते हैं। 8 लोग हैं तो 8 प्लेस बना लिया। बहुत लोग ऐसे बनाएंगे, तो आप किसी तरह भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सजाना नहीं है हमें, बस आंसर से मतलब है। देखिए आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, इंफॉर्मेशन देगा। ठीक, आप देखते हैं अपने क्वेश्चन पता है। ए डी के सामने बैठा है, तो ए को यहाँ बैठाइए और डी के सामने बैठा दीजिए। और बी के दाएं तीसरा बैठा है, और देखिए ए डी के सामने बैठा है, और ए जो है बी के दाएं तीसरा, यानी बी यहाँ बैठेगा तो इसका दायां, क्योंकि ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो 1 2, देखिए एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरे नंबर पर ये बैठ गया। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी बताइए यहाँ तक। जी
ए और एफ के बीच में है। देखिए जी जो है ए और एफ, तो ए और एफ के बीच में बैठा है, तो यहाँ यदि एफ को बैठाएंगे तो जी यहाँ बैठेगा, और यहाँ एफ को बैठाएंगे तो जी यहाँ बैठेगा। क्यों? जी जो है एफ ए एफ के बीच में है। ठीक, आप यहाँ भी बैठा सकते हो, लेकिन ये अल्टरनेट है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, आगे की लाइन हमें बताएगी। देखिए एच जो है ए के दाईं ओर बैठा है, एच जो है ए है यहाँ, ए अंदर देख रहा है, तो राइट इसका यहाँ होगा, तो जी तो बैठेगा नहीं, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, हमारा ये वाला सही हो गया। ठीक, ये ए भी नहीं बैठेगा, जब जी नहीं बैठेगा तो ये कहाँ से बैठेगा? ई जो है सी डी के बीच में बैठा है, मतलब ई यहाँ बैठेगा तभी तो, डी तो पहले ही से बैठा है, और सी डी के बीच में बैठा है। अब बी के सामने कौन बैठा है? बी देखिए भैया यहाँ पे है, और इसके सामने कौन बैठा है? एच। ऑप्शन नंबर बी। ये प्रैक्टिस पे जो जितना तेज प्रैक्टिस करोगे, बस ये जो दिया इंफॉर्मेशन है उसको इस तरह सजाना रहता है। आप यदि इसको सजा ले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी भेक है, सभी भेक बी लिख दिया हूं मैं, सभी भेक मेढक है, एम है। ठीक, सभी मेढक साफ है, सभी मेढक साफ हैं। अब देखिए कुछ साफ भेक है, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो, देखो बाहर से अंदर जा रहे हो तो कुछ होता है, कुछ सही हो जाता है, तो यानी ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए बाहर से यदि आप कुछ जाएगा तब सही होगा, सभी जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, कुछ मेढक भेक हैं, देखिए ये भी मेढक से इधर जा रहे हैं, यानी ये भी वाला कुछ वाला मतलब बाहर से अंदर ही जा रहे हैं, तो सही हो जाएगा, कुछ कुछ दोनों सही हो जाएगा, तो दोनों ही निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्त, आइए आगे चलते हैं। अगला नंबर बताना है, मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ऐसे उतारिए, 34 61 ये वाला प्लेस आपको बताना है। देखिए क्या प्लेस चल रहा है, अंतर ले लीजिए, कितने का आया? 12 का आया। ठीक, 12 5 17 होता है। ठीक, यहाँ देखिए 17 17 दूनी 34 होता है। अब यहाँ देखिए फिर क्या हो गया, 64, अरे 61 में से 34 घटाएंगे तो 16 ये 21 ये, 16 21 कितना होता है? 27। देखिए 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 7। अब इंटर देखिए यहाँ का कितना का? 5 का, यहाँ कितने का है? 10 का, इसका मतलब अगला कितने का होगा? 15 का। 27 और 15 कितना होता है, ईमानदारी से बताइए? 42। और जब 42 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 103। आंसर आपका आ गया 103, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कितना जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन है, कितने मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय मुद्रा, मतलब ये तो आपको बताना पड़ेगा यार, ये तो जीएस का क्वेश्चन एक तरह से हो गया, ये तो आप लोगों के लिए जीएस का क्वेश्चन हो गया। बता सकते हैं इसको? ये आप लोगों के लिए जीएस का क्वेश्चन हो गया दोस्त। भारत का रुपया है, तो बताइए दक्षिण अफ्रीका का रुपया क्या है, दक्षिण अफ्रीका क्या है? ये समझ लीजिए 4 क्वेश्चन आपका जीएस तैयार हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं, छोड़ दूं मैं? सबका आप बताइएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए रूस की मुद्रा का नाम रूबल होता है, सभी को पता है, यही आपका आंसर सही है। भारत की रुपया मुद्रा का नाम है, मुद्रा का नाम ही है तो रुपया किसकी कहते हैं? भारत की मुद्रा का नाम है। इसी तरह रूबल रसिया का नाम है। ठीक, यही आपका आंसर सही है। ये जो एन दिया है ना, ये जापान का होता है, पाउंड जो होता है वो ब्रिटेन का होता है, यूरोप जो है यूरोपीय कंट्री का होता है। ठीक है दोस्त, आइए अगला कुछ चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बताइए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को छोड़ दूं, आप लोग बताइए। बता सकते हैं? बताइए क्या है। देखिए क्या किया है मैं बता दे रहा हूँ।
ये 5 और 3 का गुणा किया कितना आएगा 15। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 8। आया कितना 7। 7 का गुणा 2 में कर दिया मतलब डबल कर दिया है 14। इसी तरह इसका करोगे 7 लिखे 21, अरे सॉरी 28, 7 चौक 28, ये 30। ठीक, तो कितना आया 2। ठीक, और 2 में 2 का गुणा करोगे क्योंकि यहाँ 2 ही का गुणा कर रहा है ना, डबल कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पहला पद दूसरे पद से उसी प्रकार संबंधित, तो ए हो जाएगा, एफ हो जाएगा, के हो जाएगा, ई हो जाएगा, जे हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और पी है, यू है, जेड है। अब आपको बताना है, बताइए। देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है इसमें 4 जोड़ा है। ठीक, और इसमें भी आपका ये है। ठीक, इसमें 4 जोड़ा है, इसमें भी एफ के बाद 4 जोड़ा है, इसमें भी देखिए 4 जोड़ा है। तो इसी तरह पी में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी के बाद क्यू आता है। ठीक, ओ पी, पी के बाद क्यू आता है, आर एस टी, यानी आंसर में टी आएगा। ठीक, 3 तो हटा ही देना है ना। यू के बाद क्या आता है, यू के बाद भी आता है, डब्ल्यू आता है, एक्स आता है, एक्स के बाद वाई, यानी वाई लेना है। तो टी वाई किसमें है, इसी ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर डी। इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी डी, ये तो हट ही जाएगा, डी आ जाएगा। तो आपको जब आंसर मिल जाए ना तो इसी तरह के आप कोशिश कीजिएगा इस तरह देना, तो ये पहला वाला और लास्ट वाला देख लीजिए, बीच का मिलाने की लगभग जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका टाइम बच जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कुछ स्कूटर प्लेन है, कुछ प्लेन डॉगी यानी कुत्ते हैं। ठीक, कुछ कुत्ते पौधे हैं, पौधे ऐसे लिख दिया क्योंकि पी मैं लिख चुका हूं। कुछ पौधे स्कूटर है, पौधे इधर है स्कूटर इधर है, तो ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। कोई प्लेन स्कूटर नहीं है, कोई प्लेन ये है, स्कूटर ये है, ये भी गलत है क्योंकि प्लेन स्कूटर कुछ हिस्सा ये वाला देखिए जो मैं कलर कर रहा हूँ ये हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है 2 सी, इसमें ये मत सोचिएगा, नीचे थोड़ा सा जगह लग रहा है टाइपिंग में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बात समझ में आई। ठीक, आगे चले मैं, देखिए 35 15 72 उस पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। बताइए, आपको दिख गया होगा कि क्या किया इसने। देखिए 35 है, 35 15, इनका आपस में गुणा कर दीजिए 14, मिल गया आंसर। मजा आ रहा है क्वेश्चन पे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इतनी तेज आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। आप मुश्किल से रीजनिंग के 15 क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि टाइमिंग कितने देते हैं, 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और कितने टाइम होगा अभी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद से दूसरा। हाथ, उंगली, हाथ में क्या होती है भैया, उंगली, उंगली। पैर में क्या होती है बताइए, यहाँ साफ साफ दिया है पैर की उंगली, और क्या। हाथ की उंगली को उंगली कहते हैं, पैर की उंगली को पैर की उंगली कहेंगे, सीधी सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है।
बताइए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। प्रश्न, अक्षर पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोस्त थोड़ा सा मिस है क्योंकि ये इसका नाम नहीं दिया है, यहाँ लिखा होगा राजनेता ऐसे करके, तो ये मिस प्रिंट है। कोई बात नहीं, हम सर से बोलेंगे अगले स्लाइड में बना देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बच्चे वयस्क हैं भी, कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं, ठीक, कुछ बच्चे बुजुर्ग, सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, ये तो गलत हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ से ये कनेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ से गलत है। और यहाँ से बोला कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, मतलब एक बार पॉजिटिव है और एक बार निगेटिव है। तो जब इस तरह का कंडीशन बने तो वहाँ आइदर और का कंडीशन लग जाता है, ठीक। और इसे भी देखा जाए तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सभी बच्चे वयस्क हैं, ये भी है। कुछ देखिए कुछ भी बुजुर्ग हैं, ये हिस्सा इसके अंदर है। अब देखिए बोला है कि सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, यहाँ कंडीशन बनी नहीं रहा, तो गलत कह रहा है कि कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। तो असंगत का चयन करना है, तो चलिए आइए करते हैं हम लोग। INSJOTHMR, ये ए नहीं होगा दोस्त, ये ए नहीं है, ठीक है, ये ए नहीं है, 3 ही चल रहा है, लग रहा है टाइपिंग सर ने DLT, ठीक। बात आई समझ में। देखिए आई में क्या जोड़ेगा, आई के बाद देखिए JKLM, मतलब ये 4 का है, इसके बीच में गैपिंग है, ठीक। फिर यहाँ देखिए एन के बाद क्या होता है, OPQR, फिर उसके बाद एस है, मतलब 4 की गैपिंग। जे के बाद क्या आता है, IJKLMNO आया है, ठीक। ओ के बाद PQRST, ठीक, ये वाला नहीं है। एच के बाद क्या आता है, GHIJKLM, एम के बाद क्या आता है, NOPQR, मतलब 4 की यहाँ भी गैपिंग है, यानी ये तीनों में 4 की गैपिंग है, तो चौथा ऑटोमेटिक यही हो जाएगा जो संगत नहीं होगा। फिर भी हम चेक कर देंगे। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है EFGHIJKL, देखिए कितनी की गैपिंग है, तो इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, 78 34, ये बीच में आपको रखना है सिंबल, ठीक है दोस्त, 36 140, ठीक, आपको सिंबल रखना है। ये वाला ऑप्शन दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया, तो देखो पहले में तो भाग दिया है, दूसरे फिर गुणा दिया है, फिर प्लस दिया है, फिर बराबर का साइन दिया है, दूसरे में फिर रखेंगे 36 140, तो यहाँ पे क्या दिया है, माइनस का साइन दिया है, ठीक, फिर उसके बाद प्लस का दिया है, फिर गुणे का दिया है, i इक्वल टू इधर आना चाहिए, ठीक। तीसरे में क्या करना है,
78, 34, 36, 140। इसमें क्या दिया है? भाग, गुणे, माइनस, ठीक है। और फिर इसमें क्या दिया है? चौथे में 78 प्लस 34 गुणे 36 भागे 140 बराबर, ठीक। ये 4 सिंबल दिया हुआ है, आपको इनको सॉल्यूशन करना है और आंसर इनका बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चेक करके आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है दोस्त, ये आपका होमवर्क है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो आज का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और MTS के लिए लग जाइए दोस्त, टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।